गर्भावस्था में पैरों में या टाँगों में सूजन क्यों आ जाती है? इससे कैसे बच सकते हैं और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं? इसका इलाज में हम क्या-क्या कर सकते हैं? ये सब हम आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कोई भी मिस ना होने पाए। तो ये जो गर्भावस्था में पैरों में सूजन है, वो एक आम समस्या है, पर ये कब एक आम समस्या बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, इसका पता भी नहीं चलता। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख कर के आप अपनी प्रेगनेंसी में का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या ऐसी कोई चीज़ें दिखती हैं, जो आपकी बॉडी में चेंजेज़ आते हैं, तो आप इस पे शुरू से अगर ध्यान देंगे तो आप इससे बच सकते हैं। हल्की-फुल्की अगर जो प्रेगनेंसी में आखिरी के महीनों में खासकर 28 हफ्ते के बाद जो सूजन आती है, तो ये नॉर्मल है। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, बच्चेदानी का वेट, साइज़ सब बढ़ता है, तो आपकी टाँगों में के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये जो वेन्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, अगर वो कमज़ोर हैं या तो वो बढ़ते हुए प्रेशर को झेल नहीं पाएँगी और वो जो खून है वहाँ टाँगों से हर्ट की तरफ अच्छे से पंप नहीं हो पाता। तो क्या होता है वो धीरे-धीरे पंप होता है जिसकी वज़ह से वहाँ पर वो उसका पानी जो है इकट्ठा होने लगता है, खून से जो पानी रिस करके ज़्यादा देर तक रहता है तो वो रिस करके इकट्ठा होने लगता है और वहाँ जमना स्टार्ट हो जाता है। जिससे ख़ासकर लंबे समय तक अगर प्रेग्नेंट वुमन खड़ी रहती है या फिर लंबे समय तक उसको चलना रहता है या चलती है, तो पैरों में सूजन अगर आती है तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये एक आम समस्या है, लेकिन अगर रेस्ट करने पर यही सूजन चली जाती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। टाँगों और पैरों की सूजन का आना और जो टेम्परेरी है और बाद में चला जाता है, तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल समस्या है, एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर कभी-कभी ये सूजन पूरे शरीर में रहती है, तो यानी कि कुछ कमियों की वजह से प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ समस्याओं की वजह से भी सूजन आती है। अगर आपके शरीर में जैसे खून की कमी है, एनीमिया है, तो भी पैरों में सूजन जल्दी आ सकती है। और अगर आपके खाने में डाइट में प्रोटीन की कमी है, तो भी आपके पूरे शरीर में सूजन आ सकती है जिसका टाइमली इलाज करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये आपकी किडनी पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकती है। और साथ में अगर आपने डाइट में हाई सोडियम और लो पोटेशियम ले रहे हैं, यानी कि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें सोडियम ज़्यादा है, जैसे आप बाहर के मार्केट के चिप्स, कुरकुरे और या तो फिर अपने फ्रूट्स में, सैलेड में ओवर नमक या फिर ऊपर से भी अपनी डाइट में नमक ऐड कर रहे हैं, तो भी आपको जल्दी सूजन आने की समस्या हो सकती है। तो एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ध्यान देने वाली बात है, पीआईएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अगर आपको प्रेगनेंसी के समय पे ऐसी कोई समस्या है, तो ये कुछ क्यों होता है? कुछ हार्मोन्स हैं जिनकी बदलाव की वजह से खून की नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से गर्भवती महिला का बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और शुरुआती समय में ही सूजन पैरों में आने लगते हैं। तो इस समय पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, जल्दी ही करना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या आपको लगती है, जब आपको लगता है कि ना ही आप हाई सॉल्ट फूड ले रहे हैं और अपने फूड में आप पर्याप्त प्रोटीन ले रहे हैं, आप ज़्यादातर समय तक चलते नहीं हैं, फिरते नहीं हैं, ऐसा भी कुछ समस्या नहीं है, रेस्ट करने पर भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है और आप प्रोटीन सारी चीज़ें आप अपनी अच्छे से कर रहे हैं, तो भी अगर आपके पैरों में सूजन है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना बीपी ट्रैक करा लेना चाहिए कि क कहीं आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है। तो इसे कैसे रोकें, कैसे आप इससे बच सकते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। साथ ही अगर आप वर्किंग लेडी हैं, लंबे समय तक चलती हैं मतलब या लंबे समय तक खड़ी रहती हैं, तो आपको इसे अवॉइड करना है। बैठे रहने पर जब आप बैठे रहते हैं, तो आपको पैरों को थोड़ा ऊँचा रखना है, ऊपर रख कर बैठना है, जिससे आपकी नसें बंधे नहीं
और आपको क्रॉस टाँगे करके कभी नहीं बैठना है, जिससे आपका पंप जो है, जो वेन्स है, खून की नसें हैं, उनके में खून का दौड़ाव रुके नहीं। और अगर पहले से ही आपको वैरिकोज़ वेन यानी फूली हुई नसों की समस्या है, तो आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग आते हैं, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये क्या करते हैं, ये स्टॉकिंग जो सॉक्स होते हैं, ये आपके पैरों में कंप्रेशन बनाकर रखते हैं, जिससे आस-पास में पूरे समय पे प्रेगनेंसी में जो खून का कंप्रेशन है, खून का दबाव है, वो नहीं होने पाता और प्रेगनेंसी में हो सके तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा वेट को कम करना है। साथ ही साथ आपको आयरन रिच डाइट लेना है, जैसे कि आप अनार, चुकंदर और जितने भी कलर्ड फूड हैं वो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। उसके साथ ही साथ आपको प्रोटीन रिच डाइट जैसे राजमा, चना, साबुत दालें, चने ये सब आपको सोयाबीन ये आपको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है। और आपको प्रोटीन के लिए मिल्क प्रोडक्ट या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको एग, चिकन, फिश ये सब भी शामिल करना है। लो सॉल्ट डाइट आपको लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नमक नहीं खाना है, आपको ऊपर से नमक ऐड नहीं करना है, नॉर्मल जो आप नमक खाते हैं वही खाना है, एडिशनल सॉल्ट आपको नहीं लेना है। पोटेशियम रिच डाइट आपको जैसे कि बनाना, बीन्स, स्प्राउट और बरबटी, राजमा, टमाटर, दलिया ये पोटेशियम रिच डाइट भी आपको लेना है। और अगर आप मतलब तब भी पेन हो रहा है पैरों में, तो आप पैरों की थोड़ी मसाज कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर आपकी सूजन जो है परमानेंट बनी रहती है, पैरों में दर्द होता है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जा कर के अपना बीपी चेक कराना है। साथ ही साथ बाकी के जो टेस्ट हैं, वो आपके डॉक्टर करवाते हैं और वो पता करते हैं कि आपकी जो वो पैथोलॉजिकल बीमारी की वजह से सूजन आ रही है, उसको आप कन्फ्यूज़ ना हो पाएँ फिजियोलॉजिकल यानी कि प्रेगनेंसी में जो शरीर में सूजन आती है, उससे आप और बीमारी जो होती है उससे कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ और टाइमली आपका प्रेगनेंसी सेफ़ डिटेक्शन हो जाए, इसके लिए आपको डॉक्टर के संपर्क में बने रहना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।